हेलो क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जो हमने थंडर स्टॉर्म पढ़े थे, उसमें साइक्लोन था, हरिकेन था। अब उनके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट क्या होंगे। देखो, इफ़ेक्ट तो सभी को पता ही है कि अगर कोई भी इस तरीके से जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, अगर वो किसी की लाइफ में आते हैं या फिर कोई भी एक प्लेस ऐसा कंसिडर होता है जहाँ पर वो आते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से आपको बाद में चीज़ देखने को मिलती हैं। सो कॉजेज़ क्या हैं उसके, ठीक है। तो साइक्लोन हुआ, जैसे अगर हम साइक्लोन की ही बात करते हैं तो ये एक इस तरीके का प्रेशर होता है कि जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सर्कुलेटरी मोशन में वर्क करता है, इसलिए इसको हम साइक्लोन बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये किस वजह से होता है, जो हमारे सी हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जो साइक्लोन है ये किस एरिया में बिलोंग करता है, फिर किस एरिया में ज़्यादा आते हैं। वो एरिया होते हैं हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स, जहाँ पर जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। अगर आपके पास ज्योग्राफी की बुक हो, उसके अंदर आप देखना कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वो कौन सा है, वहाँ पर सेंटर में वो आपको दिखाएंगे और उस पर सनलाइट क्या है, ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से जो वाटर का इवेपोरेशन होता है वो कंटिन्यूसली बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, अमाउंट में होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो लो प्रेशर एयर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हाई प्रेशर में, जिसकी वजह से ये सर्कुलेटरी क्या होता है, मोशन बन जाता है, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, क्योंकि जितनी तेज़ धूप रहेगी उतनी तेज़ ही उतनी ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी, जो मॉइस्चर है वो क्या है, फॉर्म्ड होगी। और इसी तरीके से मतलब जितने अमाउंट में हमारी मॉइस्चर फॉर्म्ड होगी उसी उतना ही बड़ा क्या होगा, साइक्लोन होगा। सो यहाँ पर अब थोड़ा सा जो भी डिटेल्स दे रखी हैं वो आप थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लीजिए, ईजिली आपको समझ आ जाएगा। साइक्लोन इज़ क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज़ डेवलप्ड विद हाई प्रेशर ऑल अराउंड, ठीक है। एक लो प्रेशर एरिया बनता है जो चारों तरफ, हाई प्रेशर उसके चारों तरफ होता है। द विंड टेंड्स टू ब्लो टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर सेंटर एंड सर्कुलेट अराउंड द सेंटर, ठीक है। इसमें जो लो प्रेशर सेंटर होता है उसके चारों तरफ जो एयर है वो ब्लो करती है और एक सर्कुलेटरी मोशन में वो मूव करती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफ सीजनल नेचर एंड जनरली अकर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द समर सीजन साइक्लोन्स, ठीक है। अभी आपको बताया जो ट्रॉपिकल रीजन में ही होगा, तो इसलिए इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोल सकते हैं, ऑलराइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लेते हैं कि होती क्या क्या है। हैव अ डायमीटर वेयरिंग 8 to 320 किलोमीटर्स तक ये हो सकता है, ओके। और जो मैक्सिमम अभी तक इंडिया में नहीं, वो बांग्लादेश में आया था 1970 में, जो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड का था, उसकी जो स्पीड थी वो थी 182 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये इसकी स्पीड थी, मतलब मैक्सिमम इतना आया है। अभी 320 बहुत ज़्यादा हाई रेंज का है। अफेक्ट ये मिनिमम टू मैक्सिमम इसकी रेंज दी हुई है। सेकेंड पॉइंट है अफेक्ट अ ग्रेटर थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेयर की जो ग्रेटर थिकनेस वाली मतलब एक तरीके से लेयर होती है, उसको अफेक्ट करता है। थर्ड वन इज़ हैव वॉलेंट विंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव नेचर, और मतलब एक तरीके से ऐसी विंड्स होती हैं जो नेचर को ख़राब कर देती हैं। जनरली मूव कैसे मूव करते हैं, वेस्टवर्ड्स इनटू ट्रॉपिकल जोन, ऑलराइट। सो जो वेलोसिटी होती है विंड्स की वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती हैं। इट मूव्स स्टेडली ओवर द ओशन सरफेस बट आफ्टर रीचिंग द कोस्टल एरियाज बिकम व्यू, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर उनको क्या है, पानी की जो क्वांटिटी है वो जब तक मिलती रहेगी, वो कहाँ से मिलेगी, जो वाटर बॉडीज़ हैं। और जैसे ही वाटर बॉडीज़ की साइड से वो कहाँ आएगा, लैंड सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही उसको क्या है, अमाउंट पानी का मिलना कम हो जाएगा, और वहाँ पर आकर उसकी क्या है, जो स्पीड है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे वो क्या है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर अकम्पनीड बाय हेवी रेन्स, ऑफन डिजास्टर्स, trees get uprooted, house collapses, telecommunication lines get disrupted, leading to heavy loss of life and property. If the coastal areas are thickly forested, they act as normal wind breakers and reduce the destructive impact of cyclonic storms. तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं तो हेवी रेन्स होती हैं, जो कि ज़्यादातर डिज़ास्टर का एक कारण होता है। ट्रीज़ क्या है, अपरूटेड हो जाते हैं, हाउस ख़राब मतलब टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं बचता है, वो ख़राब हो जाता है। सो ये सारे रीज़न हैं कि अगर साइक्लोन्स आते हैं या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे एक ह्यूमन लाइफ पर। नेक्स्ट आता है साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, कि अगर साइक्लोन आता है तो उसकी ऑब्वियस ही बात है फोरकास्टिंग होती है उसकी, जिस तरीके से हम वेदर की कर सकते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टडीज़ द डेवलपमेंट एंड
movement of cyclones is done with the help of INSET satellite and the cyclone detection radars। तो होता क्या है, जितने भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं उनका ये वर्क होता है, जितने भी वेदर फोरकास्टिंग होती है उसको करने का जो वर्क है वो मेनली इन्हीं के पास होता है, जिससे वो तो जितने भी ये सैटेलाइट या फिर साइक्लोन डिटेक्शन रडार्स होते हैं उनकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर आने वाला है किस टाइम। अब टोरेंडो की बात करें तो ये भी क्या होता है, एक तरीके से सर्कुलेटरी मोशन में क्या है, मूव करता है, ठीक है, जिसको ट्विस्टर या फिर टोरेंडोस का नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसके कोजेज और इफेक्ट ये आप पढ़ सकते हो इजीली, और प्रिकॉशन अगेंस्ट हरिकेन साइक्लोन टोरेंट्स की आप प्रिकॉशन क्या लेंगे, प्रिकॉशन मतलब सावधानी। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ फ्लड्स के बारे में, क्योंकि यहाँ तक ये सेम टॉपिक वाले ही थे जो भी हमारे डिज़ास्टर्स थे। ओके, फ्लड जो है वो एक अदर आ जाता है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ तक आप इसको एक बार करो, पढ़ाई करो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, थैंक यू क्लास।